बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर वीडियोज़ रिलीज़ करने के सिलसिले में तेज़ी आ गई है। काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बीवी के असासों का मामला एक बार फिर गर्म हो गया और इस ज़मन में काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप के 2 जजों की खुफिया वीडियोस को अहम तरीन करार दिया जा रहा है और इनसे मुतल्लिक एक वीडियो हम आपको अपने आज के वीलाग में दिखाएंगे। एक वीडियो इमरान खान से सुलह के हवाले से भी है, जिसमें कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास पाकिस्तान को चलाने के लिए इमरान खान से सुलह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। और आज ISPR की जानिब से आर्मी चीफ के ऑप्शन और ज़रूरत से मुतल्लिक एक अहम तरीन बयान भी जारी हुआ। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले के बाद इमरान खान के अहम तरीन केस में जज की तब्दीली भी सामने आई है, उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। पहले शुरू कर लेंगे साइफर के मामले के ऊपर। आपका समझना अज हद ज़रूरी, दूसरों को बताना अज हद ज़रूरी। जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अहम तरीन इंकशाफात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ सीनियर तरीन वकील की जानिब से, उसको आपने गौर से सुनना है। 2-3 वीडियोस आपको दिखानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, फिर मामलात को लेकर आगे बढ़ना है। जनाब, पहले एतजाज़ एहसन साहब की ये वीडियो गौर से देखिए और सुनिए कि साइफर मामले के ऊपर वो कह क्या रहे हैं, ताकि तमाम तर मामला आपको अच्छे तरह से समझ आ जाए और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, इसका तोड़ किया जा सके। क्योंकि इन तिलों के अंदर तेल नहीं, इन तमाम तर मामलात ने रिवर्स होना है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन में नहीं होंगे या उन्हें माइनस कर दिया जाएगा, इन तिलों के अंदर कोई तेल नहीं। पहले ये वीडियो गौर से देखें और सुने, फिर बात करते हैं। जी, केस तो कोई केस ही नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ। पता नहीं, सुने। वो कहते हैं 28 गवाह दे दिए। 28 गवाह क्या करेंगे? साइफर में खुद कुछ हो तो वो साइफर को डी साइफर करना या क्लासिफाइड को डी क्लासिफाई करना, ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का। ये इख्तियार है, उसके हलफ में लिखा है, ये उसका इख्तियार है और वो इस्तेमाल करेगा इस इख्तियार को अगर वो समझता है कि कोई इन दी कोर्स ऑफ ड्यूटीज उसके लिए नेसेसरी। अब किसी वजीर आजम को किसी बड़ी ताकत की तरफ से धमकी आए, क्योंकि साइफर ये तस्लीम कर रहे हैं, साइफर को तो तस्लीम कर रहे हैं कि वो डोनाल्ड लू ने बात की है हमारे असद मजीद सफीर से, उसको तस्लीम कर रहे हैं, तो धमकी तस्लीम कर ली। धमकी जब तस्लीम की तो अमेरिका से एहतजाज भी किया 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, और डिमार्च किया, क्योंकि आपने तस्लीम कर लिया कि ये अमेरिका की तरफ से धमकी आई। अब अगर अमेरिका की तरफ से धमकी आए तो क्या वजीर आजम छुप के बैठा रहे? ही हैज टू टेक द एंटायर नेशन इनटू कॉन्फिडेंस। खूबसूरत तरीन दलाइल। और अब वीडियोस का शोर क्यों है? ये वीडियो इसीलिए मैंने आपको दिखाई कि मामलात आगे बढ़ेंगे, केस उड़ेगा, आला अदलिया में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस, जो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की आंखों का तारा हैं, उनके पास इस केस को उड़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अगर मामला आइन और कानून के तहत चले। क्योंकि उनके उस आइन और कानून के हवाले से जो उनका एक परसेप्शन शख्सियत का बनाया गया है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। इसीलिए वीडियोस का सिलसिला दोबारा शुरू होने को है। जराए का दावा है कि नून लीगी सोशल मीडिया सेल और खुफिया हाथ अब के बार अपनी आंख के तारे जजेस को ही ब्लैकमेल करने वाले हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, क्योंकि इमरान खान ने वाजे किया था कि मुझे केस की मुकम्मल कापियां नहीं दी गई। एतराज़ात के साथ ट्रायल को आगे बढ़ाया और इमरान खान ने यह एतराज़ अपने हाथों से लिखा और इस कार्रवाई पर बहुत संजीदा और कानूनी एतराज़ उठाया है। और इस संजीदा और कानूनी एतराज़ के बाद, जिससे यह वाज़े हो गया है कि इस कानून के अंदर मुसलसल आइन और कानून को, इस केस के अंदर आइन और कानून को तोड़ा जा रहा है, उसके बाद किसी किस्म का ऑप्शन
आला अदलिया के पास हरगिज नहीं बचता। दूसरी जानिब अहम तरीन मामला जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बीवी के असासों का क्यों एक बार ऊद कर सामने आ रहा है, क्योंकि अब उन्हें एक बार फिर इस मामले के ऊपर खुफिया हाथों और खुद नून लीग की तरफ से ही ब्लैकमेल किया जाना है। सवालात तो उठेंगे, बहरहाल सवाल इसलिए उठेंगे कि एक तरफ तो आप किसी के दादा के फेल का जिम्मेदार पोते को करार दे दें, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहम तरीन केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए उमर अयूब के दादा जनरल अयूब के मुतालिक। लेकिन दूसरी जानिब आपसे कोई सवाल भी ना पूछा जा सके आपकी बीवी के असासों से मुतालिक, यानी आपकी बीवी के असासे जो हैं उसके तो आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन कोई अपने दादा के फेल का भी जिम्मेदार है। सवाल कर रहे हैं लोग कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने भी सियासी जमात बनाई थी मगर रिटायर होने के बाद, मतलब इसका आप जानते हैं। दूसरी जानिब खौफजदगी का ये आलम है कि आज मरहूम अरशद शरीफ की बरसी थी और 100% दुरुस्त और सच्चे साबित तमाम तर मामलात में वो ARY ने उनकी जिंदगी से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री नशर करनी थी, जो रुकवा दी गई है। वो कौन था जिसने ये डॉक्यूमेंट्री रुकवाई? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा चीफ जस्टिस जो कुछ इस वक्त मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं उसके ऊपर कोई नोटिस लेंगे या नहीं? कौन है इतना ज्यादा खौफजदा, क्यों है इतने ज्यादा खौफजदा? एक तरफ हालांकि अकेला इमरान खान है और दूसरी तरफ 1.5 दर्जन सियासी जमातों का माफिया प्लस एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद शरीफाना सरमायाकारी। मगर इसके बावजूद जीत सिर्फ और सिर्फ कप्तान की होगी, क्योंकि अल्लाह पाक और 75% पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ है। 75% का जिक्र क्यों किया? क्योंकि उन्होंने, इन्वर्टेड कामर्स के अंदर है ये लफ्ज, उन्होंने गुज़श्ता तकरीबन 10 माह के दौरान फरवरी, जुलाई और सितंबर के महीनों में 3 सर्वे कराए। हर अगले सर्वे में खान की मकबूलियत पिछले सर्वे से बढ़ जाती है। आगाज 66% से हुआ था, इस वक्त 75% है। लेकिन हैरान कुन तौर पर वड्डे एंकर, वेले कलमनगार, मुलाजम साफी और खास तौर पर जंग ग्रुप, जियो टीवी चैनल पाकिस्तानियों के सामने हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आज गैलप का एक और सर्वे सामने लाया गया जिसके अदद शुमार को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इसमें कहा गया इस सर्वे के अंदर कि जनाब नवाज शरीफ को पाकिस्तानियों की 50% तादाद ने मुस्तकबिल के लिए बेहतर करार दिया। हालांकि ये वो लोग थे 34% के जिन्होंने तकरीर सुनी, इनमें से 50% ने जो है वो करार दिया, जो कि असल 17% बनती है। और ये जो सर्वे था, इस सर्वे में जो 2 अहम तरीन बातें थी उनके ऊपर बात नहीं की गई। पहली अहम तरीन बात के 65% से जायद पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की ये तकरीर सुनी ही नहीं, और इतनी ही बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने ये कहा कि नवाज शरीफ एक डील के नतीजे में आए हैं। कम तादाद ने कहा डील करके नहीं आए, ज्यादा तादाद ने कहा डील करके आए हैं। और हालत आप इनकी देखिए कि चंद दिन पहले एक सर्वे जब इमरान खान की 65-66% मकबूलियत के हवाले से आया तो इसको जंग ग्रुप ने डाउन प्ले किया। अगर नवाज शरीफ के हवाले से आता तो लीड लगाता, इमरान खान के हवाले से आया तो डाउन प्ले किया, और वहां पर बताया जनाब के इदारों की मकबूलियत 88% है। हालांकि वो क्वेश्चन ही अलग था। दूसरी जानिब परसेप्शन बनाने के लिए पहले जेल मैनुअल के मुताबिक जो इमरान खान को सहूलियात देना उनका हक है, पहले वो रोक ली जाती हैं, बाद में फराम की जाती हैं और फिर ड्रामा किया जाता है। और जंग ग्रुप खबरें लगाता है कि देखिए जनाब इमरान खान को साइकिल मिल गई, इमरान खान की बच्चों से गुफ्तगू भी हो गई। लेकिन जो बात आज इमरान खान ने की ज़राए के मुताबिक जज साहब के सामने, वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उन्होंने कहा कि आपको मुबारक हो, कौम को मुबारक हो कि मंडेला जो है वो वापस आ गया है, और जिसके ऊपर वहां पर जो है वो कहकहे भी लगे। एतजाज एहसन की वीडियो आपने देखी और सुनी। अब मैं आपको लेकर चलूंगा उस वीडियो की जानिब जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के ग्रुप के 2 जजेस के हवाले से इस वक्त गर्दिश कर रही है। एक बात, एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। दोनों जजेस का ताल्लुक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से है, काजी फाइज ईसा ग्रुप से है, और सीनियर कानूनदान आफ्ताब बाजवा की तरफ से यह दावा सामने आया है।
آفتاب باجوہ کا یہ دعویٰ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بڑا ہی انٹرسٹنگ دعویٰ ہے. اس کی کچھ وجوہات ہم نے آپ کو بتائیں, کچھ وجوہات آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آفتاب باجوہ صاحب کیا فرما رہے ہیں, غور سے سنیے. جن کے متعلق مجھے بہت باوثوق ذرائع سے اس بات کا علم پتہ چلا اور بہت بڑے آدمیوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی. ان کا جب باجوہ کہو گے ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے. اب کیونکہ اس شخص کی بات پہ میں اعتماد کرتا ہوں, مجھے یقین ہے, اور واقعی ہمارے جو سینئر 2 جج ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب وہ جو ہیں قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھی ہیں دونوں, جس کی وجہ سے ہماری عدالتیں, ہمارے ججز بلیک میل اور ہراساں ہو رہے ہیں. اور جب جج کو بندہ ہراساں ہو رہا ہو تو پھر اس ہراساں کرنے والے کا مطلب جس طرح ٹی وی پہ لا کے آپ سیاستدانوں کو بیان کرا رہے ہیں, اسی طرح ان سے فیصلے بھی لیے جا رہے ہوں گے اور لیں گے, وہ آئندہ بھی لیں گے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ دونوں استعفیٰ دے کے اپنے ریٹائرمنٹ لیں اور گھر چلے جائیں. یعنی آپ تھوڑا سا اور واضح کر دیا کہ وہ جو گروپ ہے قاضی فیض عیسیٰ کے گروپ کے 2 ججز ہیں. جی میں گزارش کروں گا, بالکل واضح ان کے گروپ کے لوگ ہیں, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ فوراً اپنی ریٹائرمنٹ لیں اور گھروں کو چلے جائیں. جی 2 چیزیں ہیں اس کے اندر, 2 طرح کے مقاصد ہیں. ایک تو اس کو ایسے لے لیجئے کہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جیسے سیاستدانوں کو ہراساں کر کے ان سے مرضی کی پریس کانفرنسیں کرائی جا رہی ہیں, ویسے ججز کو ہراساں کر کے ان سے فیصلے لیے جا رہے ہیں. اور دوسرا مقاصد اس کے اندر کہ اب کیونکہ فیصلے آنے ہیں اہم ترین, تو ان ججز تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ آپ جناب استعفے دے کر گھر چلے جائیں, تاکہ سپریم کورٹ کے اندر گزشتہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کی طرح ایک بار پھر تقسیم واضح کی جائے, اور جو خفیہ ہاتھ, ہینڈلرز اور سہولت کار عمران خان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں, جس میں ابھی تک انہیں کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں مل سکی, اس کو اس طرح سے آگے بڑھایا جائے, اس طرح سے اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے کہ جناب عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن لڑنے سے روکا جائے. لیکن اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جو کسی دور میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین لوگ ہیں, ان کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتے تھے, ان کے ساتھ کھڑے رہا کرتے تھے تمام معاملات پر, ان کی جانب سے بھی اب بار بار ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان سے صلح کے بغیر تو آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن ہی موجود نہیں. ذرا یہ ویڈیو تو دیکھیے اور سنیے غور سے. جی کوئی امن پاکستان میں ہو نہیں سکتا اگر آپ عمران خان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام ایک طرف ہو گئے ہیں اور پاکستان کے چند لاکھ لوگ ایک طرف ہیں. لاسٹ میں کیا کہیں کہ میاں صاحب دوبارہ کوئی امن پاکستان میں ہو نہیں سکتا اگر آپ عمران خان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام ایک طرف ہو گئے ہیں اور پاکستان کے چند لاکھ لوگ ایک طرف ہیں. لاسٹ میں کیا کہیں کہ میاں صاحب دوبارہ 22 کروڑ عوام ایک طرف ہو گئے ہیں. کوئی پاکستان کے اندر نظام نہیں چل سکتا جب تک آپ عمران خان سے کمپرومائز نہیں کرتے, جب تک آپ عمران خان سے معافی نہیں مانگ لیتے. تو جناب اہم ترین وزٹ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا نس یونیورسٹی کا دورہ, اور وہاں پر انہوں نے آپشن اور ضرورت کا ذکر کیا. بڑا ہی اہم بیان ہے, آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تعلیم کوئی آپشن نہیں بلکہ ضرورت ہے. بڑا اہم بیان ہے, ایسے غور سے سمجھیے گا کہ تعلیم کوئی آپشن نہیں بلکہ ضرورت ہے, اور نوجوان نسل اور طلباء جو ہیں وہ ملک کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لیں اور اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کر کے ان کا حل نکالیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ذمہ داری طلباء کی شخصیت اور آگے آنے والے سفر میں عیاں ہونی چاہیے کہ وہ ملک کے درپیش چیلنجز کو پہچانیں کہ پاکستان کے بڑے چیلنجز کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. اسی قسم کی ریکویسٹ, اسی قسم کی اپیل پوری پاکستانی قوم موجودہ آرمی چیف اور پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان کے موجودہ بڑے چیلنجز کیا ہیں, ان کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے. اور وہ بڑے چیلنجز یہی ہیں پاکستان کے اندر جمہوریت کے مسائل, اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. ایک بڑی اور اہم ترین سیاسی جماعت جو سب سے مقبول ترین ہے, اس کو کس طرح سے نکرے لگایا جا رہا ہے, اور پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کا راستہ سیاست کے اندر
روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ وہ تمام لوگ جو اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین مشیر سمجھے جاتے تھے, وہ ایک بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ بات یہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس, پاکستان کی ریاست کے پاس, ان تمام لوگوں کے پاس جو کہ گزشتہ 75 برسوں سے پاکستان کے اہم ترین سیاسی معاملات کے اندر ملوث رہے, ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ پاکستان کو اگر سموتھلی آگے بڑھانا ہے تو عمران خان کے ساتھ کمپرومائز کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.